नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को देशवासियों से श्रमदान में भाग लेने का आह्वान किया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नैनीताल जिले में 14 करोड़ 70 लाख रुपए की 10 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल आज से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर है। दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में स्वच्छता संबंधी अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नैनीताल जिले में 14 करोड़ 70 लाख रुपए की 10 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए संकल्पबद्ध है और जरूरी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झीलों के शहर नैनीताल को विकसित करने के लिए सरकार पूरी योजना बना रही है। इस मौके पर कई संस्थाओं ने श्री महाराज को ओम पर्वत का चित्र भेंट किया। भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों में 2 वर्ष में 423 एकड़ जगह खाली की गई है। ये फुटबॉल के लगभग 320 मैदानों के बराबर है। अक्टूबर 2021 से इस वर्ष जुलाई तक देश भर में केंद्र सरकार के कार्यालयों से ये जमीन मुक्त की गई है। पुराने और प्रयोग में नहीं आ रहे कंप्यूटर, प्रिंटर जैसे उपकरणों और डेस्क, मेज, कबर्ड तथा वाहनों को हटाकर ये उपलब्धि हासिल की गई। प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों और संबद्ध कार्यालयों में लगभग 90% फाइलें इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार की जा रही हैं। प्रदेश में आगामी दिसंबर माह में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य सरकार देश विदेश के उद्योगपतियों के साथ बैठकें कर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है। वहीं बीते दिनों दिल्ली में हुए सम्मेलन के कर्टन रेजर कार्यक्रम में देश के कई नामी उद्योग घरानों ने राज्य में निवेश की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसी कड़ी में महिंद्रा ग्रुप ने सरकार के साथ 1000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महिंद्रा ग्रुप के इस निवेश से राज्य में हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने प्रदेश में निवेश के संबंध में सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि होम इज वेयर द हार्ट इज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। वहीं देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि पंडित उपाध्याय महान विचारक और चिंतक थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानव दर्शन जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम और द्वितीय की परीक्षा 29 सितंबर को आयोजित की जानी है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तैयारियों को प्रशासन अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। परीक्षा के दिन केंद्रों पर धारा 144 प्रभावी रहेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में अस्त्र शस्त्र और अन्य कोई भी उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है।
बागेश्वर जिले में भूरकुटी नाले के तेज बहाव से किसानों की कृषि योग्य भूमि को नुकसान हो रहा है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि भू कटाव को रोकने और कृषि योग्य जमीन को सुरक्षित करने की दृष्टि से नाले का उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाले से भू कटाव को रोकने के लिए बाढ़ सुरक्षा के लिए धनराशि जारी की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि 29 सितंबर से नाले का उपचार कार्य शुरू किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। श्री बहुगुणा ने कोटद्वार में पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन से युवाओं को रोजगार मिला है और आने वाले समय में मत्स्य पालन को एक क्लस्टर के रूप में बढ़ाया जाएगा। साथ ही पशुपालन मंत्री ने कहा कि सड़कों पर घूम रहे निराश्रित पशुओं के संरक्षण के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही निराश्रित पशुओं से लोगों को होने वाली परेशानी से निजात मिल सकेगी। इस बीच उन्होंने कोटद्वार में पशु चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल आज से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर है। राज्य सरकार का ये प्रतिनिधिमंडल लंदन और बर्मिंघम में बड़े बिजनेस हाउसेस से बैठक कर उन्हें आगामी दिसंबर में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए आमंत्रित करेगा। मुख्यमंत्री कल लंदन में आयोजित होने वाले रोड शो के दौरान डेलीगेशन रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पोमा ग्रुप के साथ प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लंदन और बर्मिंघम दौरे पर पर्यटन, IT, शिक्षा, स्वास्थ्य, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के उद्योग घरानों के साथ बैठकें की जाएंगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार जिले में स्थित ग्राम पंचायत औरंगाबाद के ग्रामीणों ने रैली निकालने के साथ ही स्वच्छता की शपथ ली। कार्यक्रम में स्वजल के निदेशक कमेंद्र सिंह ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जिले को ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान मिला है। पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक हिमाली जोशी ने कहा कि गांव में स्वच्छता जरूरी है। स्वच्छता से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए घरों के आसपास पानी जमा न होने दे। इस अवसर पर पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया। उधर बागेश्वर जिले में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता साइकिल रैली निकाली गई। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि प्लास्टिक मानव और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को प्लास्टिक के थैलों के स्थान पर कागज के बैग का उपयोग करना होगा। वहीं चमोली जिले के नंदप्रयाग नगर में स्वच्छता रैली के माध्यम से लोगों को कूड़ा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने नगर पंचायत परिसर में स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में नगर के इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान श्रमदान से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े की सफाई की गई और स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत कचरा मुक्त भारत की संकल्पना को लेकर कई जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में आज सुबह एक भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप तीव्रता 3 मापी गई। जिला आपदा अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था और इसका केंद्र तहसील मोरी के कोठीगाड़ रेंज हिमाचल बॉर्डर एरिया था। श्री पटवाल ने बताया कि भूकंप से जिले में किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को देशवासियों से श्रमदान में भाग लेने का आह्वान किया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नैनीताल जिले में 14 करोड़ 70 लाख रुपए की 10 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया।
पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल आज से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।